अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। आज बिल्कुल हकीकतन आप ही की बात की जा रही है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका भी है। वो तमाम लोग के जो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, जो अपने आप को इस मुल्क के लिए कुर्बान कर देने के लिए तैयार हैं, वो तमाम लोग के जो अपनी इस ज़मीन से मोहब्बत करते हैं, आज उनकी राय का भी बहुत एहतराम किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा साहब की सरबराही में 5 रुकनी खुसूसी बेंच ने NRO पर अमल दरामद के सिलसिले में ये समाअत की और ये बताया कि जो फैसले गुज़िश्ता दौर में दिए जा चुके हैं उनके ऊपर अमल दरामद करना अब बहुत ज़रूरी हो चुका है। NRO के बारे में जब भी हम बात करते हैं, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डिनेंस की बात करते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि वो बहुत सारे केसेस के जो सियासी लोगों के ऊपर लगाए गए थे, वो बहुत सारे केसेस जिसमें बहुत सारे लोग मुलव्विस थे, जिसमें अगवा बराए तावान के केसेस हों, जिसमें कत्ल गारत के केसेस हों, जिसमें डकैतियाँ हों, जिसमें अवाम का लूटा हुआ माल हो और वो अपने खीसे में भरकर मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर रखा गया हो, ऐसे तमाम केसेस जिनसे वो तमाम लोग मुंसलिक हों कि जो किसी न किसी पॉलिटिकल विंग का हिस्सा हैं, उनको माफ़ कर दिया गया और उनको टाइम दिया गया कि आप सुकून से रहिए और अपने मामलात को दुरुस्त कीजिए। ये वो तमाम लोग थे कि जिन पे केसेस चलने चाहिए थे, जिनको सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन नेशनल रिकन्सिलिएशन की वजह से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी और सूबा सिंध में सिर्फ 7,793 केसेस को खारिज कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया। इसके मुकाबले में और भी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात के केसेस थे, जिसमें स्विस बैंक के केसेस थे जो रुके हुए थे, वो तमाम बातें हुई। उस पर और भी बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही कि उनको यकीन नहीं है कि हमारे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक बेहतर इंसान हैं ऐसे मामला डील करने के लिए, क्योंकि वो अंडर ओथ हैं और उनकी कारकर्दगी दुरुस्त नहीं है पाकिस्तान के सिलसिले में। वो अपनी पार्टी से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वतन से उन्हें कम लगाव है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि एक पार्टी के को चेयरमैन ने इदारे से ज़्यादा पार्टी से वफादारी को तरजीह दी। वज़ीर आज़म ने हल्फ लिया वो ज़ाती मफाद को तरजीह ना दें। ये तमाम बातें आज हम तक पहुँची। अवाम का हर नुमाइंदा इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 तरीके दिए हैं, 6 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तमाम हजरात यहाँ पर मौजूद हैं जो समाअत फरमा रहे हैं और आप हजरात भी अपने टेलीविजन के सामने इसको समाअत फरमा रहे हैं और देख भी रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वजीर आज़म, वजीर कानून और वफाकी वजीर और वफाकी सेक्रेटरी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। आर्टिकल 63G का चार्ज लगाकर वजीर आज़म को नाअहल करार दिया जाए। अदालत एक कमीशन कायम करे जो फैसलों पर अमल कराए। हल्फ की पासदारी न करने पर सदर के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की जाए, यानी कि 63G। चेयरमैन नैब के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाए कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां सही से अदा नहीं की। और आखिरी जो शिक है और जो आखिरी तरीका है, जो आखिरी ऑप्शन है, वो आप हैं, यानी कि अवाम फैसला करे और अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करे। ये वो तमाम अवाम है जिसको फैसला करने का इख्तियार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है। देखना यह है कि अब इस अवाम का क्या फैसला होगा। इन तमाम केसेस के सिलसिले में बात की जाएगी बगैर किसी तात्तुल के अवाम के साथ। जनाब, NRO केस जी, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये 6 तरीके हैं। कोई तरीका आपको समझ में आता है? आर्टिकल 63G का चार्ज लगाकर वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया जाए या ना दिया जाए? न दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो आवाम दोस्त है, हमारे मफाद के लिए काम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वो हल्फ उठाने के बाद भी अपनी पार्टी से ज्यादा काम करना चाहते हैं, पार्टी का ज्यादा ख्याल रखते हैं बनिस्बत वतन के। इसका कोई प्रूफ तो नहीं है हमारे पास। प्रूफ नहीं है। आप क्या बताना चाहेंगे जनाब? बिल्कुल, पहले 5 जो उन्होंने ऑप्शन दिए हैं वो एक्सरसाइजेबल है।
आवाम को जो उन्होंने कहा है कि आवाम की तरफ रजू किया जाए, उससे मुझे इत्तफाक नहीं है। आवाम की तरफ, आवाम की बात नहीं माननी चाहिए, उससे अनारकी फैलेगी। आवाम अगर तमाम चीजें अपने हाथ में, इम्पोर्टेंट है जी आपकी। जी जी, क्योंकि अगर आवाम अपने हाथ में चीजें लेंगे तो फिर जो है अनारकी फैलेगी और कानून। अच्छा, अनारकी क्यों फैलेगी? क्या अनारकी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मालूम? उनको मालूम है, लेकिन ये ऑप्शन जो है ये अदालत के पास होनी नहीं चाहिए कि वो आवाम को कहे कि फैसला करें, क्योंकि आवाम जो है जब फैसला करेंगे तो फिर यहाँ पर जो कुछ होगा आपको पता है। हुकूमतें तो आवाम ही सिलेक्ट करती है, वोट तो आवाम ही डालती है ना भाई। नहीं, आवाम तो सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उन हुकूमतों को चलने के लिए कुछ कवानीन भी बताए गए हैं। अच्छा, कवानीन होने चाहिए हुकूमत को चलाने के लिए, बिल्कुल उस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल होना तो फिर आवाम का नाम क्यों लिया सुप्रीम कोर्ट ने आपके ख्याल में? आवाम का इसीलिए लिया जो आवाम को, मिसाल तौर पहले बात तो यही है जो अब हर कोई वजीर आजम को बोल रहा है जो भाई ये गलत है, ये सही है। वजीर आजम जब बिठाया गया है, किस लिए बिठाया गया है? वो हमारे लिए सुनने के लिए बिठाया गया, तो वो हमारी भी तो सुने ना हर कोई। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, आपको वजीर आजम से जी या आपको सदर से, जो भी पाकिस्तान के सदर हो, किसी भी दौर के हो या आज के हो, क्या जिम्मेदारी होती है आखिर वजीर आजम की या सदर की? वजीर आजम की, सदर की जिम्मेदारी यही है जो अपने मुल्क को संभाल के रखे। क्या आप तमाम हजरात इस बात से एग्री करते हैं कि मुल्क का ख्याल रखे सदर और वजीर आजम? है जी, ठीक है, आगे बताइए आप। अगर वो अपने मुल्क का नहीं ख्याल कर सकते तो उससे अच्छा यही है वो अपना इस्तीफा लेके साइड पे बैठ जाए। वो ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हल्फ की पासदारी न करने पर सदर के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए। क्या आपके ख्याल में ये सही बात है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? बिल्कुल सही है। क्या उन्होंने हल्फ की पासदारी नहीं की? बिल्कुल नहीं की। क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये है, हर चीज अब कहाँ से महंगाई देख लें आप, कहाँ से कहाँ चली। अवाम परेशान। आपने कहा सस्ती चीजें देंगे, आपने कहा रोटी देंगे, आपने कहा कपड़ा देंगे, आपने कहा मकान देंगे, आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी देंगे, आपने कहा गैस देंगे, आपने कहा हर वो चीज देंगे कि जिसकी आवाम को जरूरत है। लेकिन आज आवाम ये कहने पर मजबूर है कि वो कोई चीज किसी को नहीं दस्तयाब, क्योंकि वो तमाम चीजें शायद सिर्फ आपके खजाने में। जनाब, कैसे होगा, कैसे होगा ये फैसला? सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट को मुबारक हो कि उन्होंने इतनी हिम्मत का मुजाहरा किया, और उसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और उनके साथ जितने लुटेरे हैं सबको नाअहल करार देना चाहिए और हमेशा के लिए पाबंदी लगानी चाहिए। इन्होंने अवाम का जो बेड़ा गर्क किया है, महंगाई, बेरोजगारी, और बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। लेकिन ये बता दीजिए कि NRO की वजह से जिन लोगों के केसेस को माफ किया गया, क्या ये सही तरीका था? ये बिल्कुल सही तरीका नहीं था, बल्कि ये सिर्फ लूट मार का एक तरीका था। लूट मार का तरीका था, बिल्कुल। क्या फायदा होता है इससे? इससे सिर्फ चोरों को, डाकुओं को फायदा हुआ, किसी ऐसे आदमी को फायदा नहीं हुआ जो ईमानदार है, जो मेहनत करके कमाना चाहता है, उसको किसी को फायदा नहीं। NRO में कुछ हुआ था, आपको कुछ याद है? हुआ क्या था? 2 साल से ये NRO का मसला चल रहा है, 2 साल से, और कुछ भी नहीं रखा है लोगों ने, सिर्फ रखा हुआ था संभाल के, और अब सिर्फ करप्शन बढ़ा है 2 साल में, और कुछ नहीं। रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस के तहत करप्शन ही बढ़ी था बेसिकली। हुआ यही था कि NRO के मुस्लिम जो करप्ट लोग थे उनको आज़ादी दी गई थी, उनको दोबारा से। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, मैं और आप अगर किसी जुर्म का इर्तिकाब कर दें तो मुझे और आपको माफी मिलेगी? लेकिन माफी तो नहीं मिलेगी हमारे को। क्यों, वजह क्या है? लेकिन चोरों को मिल जाती है। नहीं, मुझे बता देना, मुझे और आपको क्यों नहीं माफी मिलेगी? हम लोग गरीब लोग हैं ना, गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास तबके हम लोग सारे। आप बताइए। जब तक ये हुकूमत जो है, जब तक आवाम की नहीं सुनेगी तो आवाम तो खामोखा में झेलेगी ना इन सबको। अच्छा। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। जब हुकूमत ही हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती तो हम लोग क्या उनके लिए जवाब दें? एक बात मैं बिल्कुल हुकूमत नहीं, एक बात मैं आपको बता दूं कि वो तमाम लोग के जो किसी ना किसी सियासी रस्साकशी का हिस्सा थे, जो सियासत में इन्वॉल्व थे, उन लोगों के केसेस माफ हुए थे। क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं? जी जी जी, मेरे ख्याल में तो ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इसका पहला ऑप्शन सही है कि जितने बड़े मतलब आदमी उसको उतनी बड़ी सज़ा मिलना चाहिए। जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी सजा? बिल्कुल सज़ा मिलना चाहिए। जितना बड़ा जुर्म उतनी बड़ी सजा? जितना बड़ा जुर्म नहीं, जितना बड़ा होता है। जाहिर हम लोगों ने उनको बादशाह और शहंशाह बना के बिठाया हुआ है, और वो इस तरह के हमारे साथ ये कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को तो आज ही फैसला दे देना चाहिए। ये जो 6 लाइनें ने दी हैं, अदालत कमीशन कायम करे जो फैसलों पर अमल कराए, ऐसा कमीशन होना चाहिए। कमीशन का कोई फायदा नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट खुद, यानी कि ये 2 साल से केस चल रहा है, वो तकरीबन प्रूफ है ये। अच्छा, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अब कोई बात रह गई है। क्या होना चाहिए? ये पहला जो कहे कि तीनों को, वजीर कानून को, वजीर आजम को और इनको उसके तहत इनको, यानी आप इसकी छठी शिक्ष से जो है वो मुत्तफिक हैं जी जी कि अवाम फैसला करे और अदालत अवाम क्या फैसला करे? अवाम तो बदल ही है। अवाम को हक कहाँ मिलता है करने का? अवाम को हक नहीं मिलता। आपसे बात शुरू करूंगा नेक्स्ट पोर्शन के अंदर। यहाँ पर अवाम के वो तमाम जज्बात आपके सामने हैं कि जो वो चाहते हैं कि अवाम क्या करे। अवाम कहती है कि हमें वो तमाम चीजें नहीं मिली,
जिनका हमसे वादा किया गया था। ये अवाम क्या उन तमाम लोगों के पीछे आज जाने को तैयार है कि जिनकी वजह से गैस की प्रॉब्लम, जिनकी वजह से बिजली की प्रॉब्लम, जिनकी वजह से फाइनेंशियल रेट्स की प्रॉब्लम, जिनकी वजह से ट्रेड की प्रॉब्लम, जिनकी वजह से रोटी महंगी, जिनकी वजह से मकान नहीं मिलता, जिनकी वजह से कपड़ा नहीं मिलता, जिनकी वजह से आज सर्दी में लोग सड़क पर बगैर चादर के पड़े हुए हैं और अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं। लेकिन फैसला इसका शायद अवाम ही करेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आके मजीद अवामी तासुरात आपके सामने पेश करेंगे। देखिए इसको, क्योंकि ये आपकी बात है, आप भी अवाम हैं और हम भी अवाम हैं। डोंट गो एनीवेयर, वी आर विद यू।